निरपहर सेव पहचान गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि सुति गाई। मायामय तेहि के नर सोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। संकेत के अनुसार उस कपटी मुनि को गुरु मान करके उपरोहित के रूप में राजा ने उसको देखा और देख करके प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश राजा को चेतना था कि यह तापस मुनि है या क्या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण भेज दिया। पुरोहित के रूप में काल केतु राक्षस ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मिगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल सादा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेकों प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। उन ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया जब, और ब्राह्मणों के चरण धोकर आदर सहित पंक्ति में बैठाया गया। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठे उठे ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, यानी काल केतु के द्वारा माया से रची हुई आकाशवाणी हुई। ये ब्राह्मणों उठो उठो, उठकर अपने घर जाओ, यह न मत खाना, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मन विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आवा मुख बानी। इस रसोई को मत खाना, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है, आकाशवाणी है, ऐसा विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र शकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो निरप, मूढ़ सहित परिवार। जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे थे, उस काल केतु राक्षस द्वारा मायाकृत आकाशवाणी सुनकर के सब ब्राह्मण क्रोध सहित खड़े हो गए और क्रोध में बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि आकाशवाणी है या झूठी है, और राजा को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्रबंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित हम ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बुला कर उन्हें नष्ट करना चाह रहा था। वो तो ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। जा, अब तो परिवार सहित नष्ट हो जा। संवत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को। निपसुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तो न बचेगा। यह साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया, और फिर दोबारा सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रौ श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सभा सुनि न भवानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। जब राजा ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब
आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी तुम्हारा अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा उन ब्राह्मणों के पास आया, नहीं, तब राजा वहाँ गया जहाँ रसोईया भोजन बना रहा था, जहाँ भोजन बना था। तह न असन नहीं भी प्रसुवारा, फिर उराऊ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मई सुर न सुनाई, तर्षित परे वो अवनी अकुलाई। जब राजा रसोई घर में गया तो उसने वहाँ देखा न तो वहाँ भोजन था, न वह रसोईया ब्राह्मणी था जो पुरोहित के रूप में था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा और उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो, किए अन्यथा होई नहीं, विप्रशाप अति घोर। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार को तो मिटाया नहीं जा सकता, और ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कई सब मही देव सिधाई, समाचार पुर लोगन पाई, सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस कागजिय जेहि, विरचित हंस कागजिय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था और उसको राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसई खबर जनाई, ते खल जहाँ तहाँ पत्र पठाई, सजी सजी सेन भूप सब धाई। उस काल केतु राक्षस ने राजा के पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया और अपने मित्र कपट तपस्वी को खबर दे दी कि ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया है, ये सब काम बता दिया। तब उस दुष्ट कपट तपस्वी ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिस से राजा प्रताप भानु का बैर था, उन सब राजाओं को जहाँ तहाँ पत्र भेजे और राजा की बैरी सब सेना सजा करके राजा पर सब ने आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करे करनी, बंधु समेत परऊ नृपधरनी। और सब राजाओं ने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे और ब्राह्मणों के हिसाब से राजा भी भाई सहित युद्धभूमि में मर गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रश्राप किम होई असाचा, रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जशु पाई। महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर सब राजा लोग ने विजय और यश पाकर अपने अपने नगरों को चले, अपने अपने नगरियों को चले। भरद्वाज सुनो जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पालन पोषण करने वाला पिता भी
यम के समान काल रूप बन जाता है और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम बीरबरी बंडा। भारद्वाज जी समय पाकर वही जो प्रताप भानु राजा था, वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ ब्राह्मणों के श्राप से। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। प्रताप भानु रावण बना ब्राह्मण के श्राप से, और उसका छोटा भाई जो हरिमर्दन नाम था वह कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका मंत्री जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निरपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। विभीषण नाम से उसका सौतेला भाई जिसको सारा संसार जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वह सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विष परितापी। ये सभी अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्रापवश, भय सकल अघरू। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। जय श्री राम।